क्या गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट टीम में ज्यादा पावरफुल हो गए हैं? इंडियन क्रिकेट टीम में एक सवाल अब सिर्फ ड्रेसिंग रूम तक लिमिटेड नहीं है। क्या गौतम गंभीर की पावर जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है? गंभीर के इंडिया कोच बनने के बाद टीम का डिसीजंस, सिलेक्शंस और प्लेइंग 11 को लेकर डिबेट लगातार होती रही है। लेकिन असली सवाल गंभीर को ब्लेम करना नहीं है। सवाल ये है, इंडियन क्रिकेट में फाइनल डिसीजन एक्चुअली लेता कौन है? कोच, कैप्टन, सिलेक्टर्स या बीसीसीआई? और अगर इन सबके डिसीजंस एक दूसरे से क्लैश करें तो फाइनल कॉल किसकी होनी चाहिए? गंभीर का कोचिंग टेन्योर शुरू से ही एक्सपेक्टेशन से प्रेशर में रहा है। उनसे सिर्फ मैचेस जीतने की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उनसे एक ट्रांजिशन हैंडल करने की भी एक्सपेक्टेशंस थी। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे लेजेंड्स के बाद एक नई जनरेशन को बिल्ड करना, शुभमन गिल को लीडरशिप में एस्टैब्लिश करना और साथ ही इंडिया को बिग टूर्नामेंट्स में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करवाना। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जब रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड लेवल के नहीं आते तो सबसे पहला सवाल कोच पर उठता है। लेकिन क्रिकेट में कोच अकेला टीम सिलेक्ट नहीं करता। सिलेक्शन कमेटी का अपना रोल होता है, कैप्टन का अपना इनपुट होता है और बीसीसीआई का ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन अलग लेवल पर होता है। तो फिर गंभीर को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों? इसका एक रीजन है उनकी डिसीजन मेकिंग स्टाइल। गंभीर नेचुरली एक एग्रेसिव पर्सनालिटी है। एज अ प्लेयर भी वो कन्फ्रंटेशन से कभी पीछे नहीं हटते और कोच के रूप में भी उनका अप्रोच काफी डायरेक्ट है। उनका फिलोसॉफी सिंपल है, रेप्यूटेशन से ज्यादा करंट परफॉर्मेंस मैटर करती है। सुनने में ये बिल्कुल लॉजिकल लगता है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में एक प्रॉब्लम है। हर डिसीजन सिर्फ करंट फॉर्म के बेसिस पर नहीं लिया जा सकता। कभी एक्सपीरियंस चाहिए, कभी कंडीशंस देखनी पड़ती हैं, कभी अपोजिशंस के हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है और कभी एक प्लेयर को लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस देना पड़ता है इवन इफ ही फेल्स फॉर अ फ्यू मैचेस। यहीं पर कोच की फिलोसॉफी और सिलेक्शन की रियलिटी के बीच डिफरेंस आ सकता है। और फिर आता है सबसे सेंसिटिव इशू, सीनियर प्लेयर्स और न्यू जनरेशन का बैलेंस। इंडिया के पास एक तरफ रोहित और विराट जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, दूसरी तरफ गिल, जायसवाल और दूसरे यंग जनरेशन है। अगर आप यूथ को चांस देते हो तो एक्सपीरियंस सैक्रिफाइस करना हो, अगर सीनियर्स को कंटिन्यू करते हो तो यंगस्टर्स को वेट करना पड़े और अगर कॉम्बिनेशन बार बार चेंज होता है तो प्लेयर्स को अपना रोल समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से गंभीर के क्रिटिक्स कहते हैं कि टीम को स्टेबिलिटी चाहिए। लेकिन गंभीर के सपोर्टर्स का आर्ग्यूमेंट भी स्ट्रांग है। उनका कहना है कि अगर इंडिया को नेक्स्ट जनरेशन की टीम बनानी है तो डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और ये भी सच है कि कोच को हर डिसीजन का विलन बनाना फेयर नहीं है, क्योंकि कोच टीम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पूरी सिलेक्शन कमेटी तो नहीं है ना। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर गंभीर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो क्या उन्हें डिसीजन लेने की फ्रीडम मिलनी चाहिए या कोच को सिर्फ कोचिंग और टैक्टिक्स तक ही लिमिटेड रहना चाहिए? दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स हैं। अगर कोच को कंप्लीट कंट्रोल दे दिया तो अकाउंटेबिलिटी क्लियर हो सकती है, लेकिन अगर एक ही पर्सन के पास बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आ गया तो दूसरे स्टेक होल्डर्स का रोल वीक हो सकता है और इंडियन क्रिकेट जैसे ह्यूज सेटअप में ये डेंजरस भी हो सकता है। इसलिए एक्चुअल इशू शायद गंभीर पावरफुल है ये नहीं है, एक्चुअल इशू है पावर का स्ट्रक्चर क्लियर है या नहीं, कैप्टन्स क्या डिसाइड करता है, सिलेक्टर्स की अथॉरिटी कितनी है, कोच का इनपुट कितना है और बीसीसीआई किस पॉइंट पर इंटरवीन करता है। अगर ये बाउंड्रीज क्लियर हैं तो कंट्रोवर्सी ऑटोमेटिकली कम हो सकती है, लेकिन अगर बाउंड्रीज ब्लर है तो हर सिलेक्शन के बाद सवाल उठना ऑब्वियस है। और गंभीर के लिए सबसे बड़ा टेस्ट अभी बाकी है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में कोच को सिर्फ स्ट्रैटेजी के लिए जज नहीं किया जाता, उससे रिजल्ट्स के लिए जज किया जाता है और इवेंचुअली स्कोरबोर्ड ही सबसे बड़ा आंसर देता है। गंभीर इंडिया को एक एग्रेसिव, फियरलेस और न्यू जनरेशन टीम देना चाहते हैं या उनका अप्रोच टीम के लिए अननेसेसरी इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है? इसका फाइनल आंसर अभी देना मुश्किल है, लेकिन एक बात क्लियर है, गौतम गंभीर के पास इन्फ्लुएंस है। अब देखना यह है कि क्या वो इन्फ्लुएंस इंडिया को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है या इंडियन क्रिकेट की सबसे बड़ी डिबेट बन जाता है। अब आप बताइए, गंभीर को इंडियन क्रिकेट टीम में ज्यादा पावर मिलनी चाहिए या कोच को अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए?